हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ब्लो केक। ये आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। ब्लो केक बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव होता है। ये देखिए, ऐसे हम जैसे ही स्ट्रो से हम फूंक लगाएंगे तो हमारी ये जो कैंडल है वो बुझ जाएगी और ये बहुत ही मज़ेदार होता है। तो शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ ले लिया है चॉकलेट बेस। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा वाला बनाया है चॉकलेट केक, ताकि हम इसे अच्छे से कट करके हम जो टॉल केक है वो बना पाएँ। और इसी से ही मैंने कुछ स्पॉन्ज निकाल कर यहाँ मैंने कपकेक भी बना लिया है इसी स्पॉन्ज से। तो आपको अगर कपकेक अलग बनाना है तो आप अलग से भी बना सकते हैं। तो जो ये बेस मैंने बनाया है वो यहाँ मैंने प्रीमिक्स से बनाया है। आप कोई सा भी कंपनी का ब्रांड का प्रीमिक्स ले सकते हैं। प्रीमिक्स केक जब मैं बनाती हूँ, जब मुझे बहुत जल्दी होती है, केक की ज़्यादा काम होता है, तो मैं प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ बनाते हैं हम अपने वही तरीके से जिसमें हम सब चीज़ें अच्छे से मेज़रमेंट करके डालते हैं। प्रीमिक्स में हमें मेज़रमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। तो जब आप जल्दी में हो तो आप प्रीमिक्स से केक बनाएं, उसमें कोई टेंशन नहीं होती बिगड़ने की या। और अच्छा देखो कितना सॉफ्ट स्पॉन्ज बनके हमारा तैयार हो जाता है। इसे हमने 3 लेयर्स में कट कर लिया है, मतलब कि हमारे पास जो ये 4 लेयर हमारे पास हो चुकी है केक की। अब जो एक लेयर है उसमें से हम थोड़ा सा केक कट करके निकाल लेते हैं, ताकि ये हमारा कपकेक भी सेट हो जाए, हमें कपकेक अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। तो आप जो है यहाँ पे सेंटर देख के आप अपना बेस रख लीजिए। अगर आपके पास इतना बड़ा बेस या कार्डबोर्ड ना हो तो आप कार्डबोर्ड के एकदम साइड में, एक साइड में आप इसे अपना केक सेट करें और उसके बाद अपना जो कपकेक है उसे रखकर देख लीजिए। एकदम सामने वो कपकेक होना चाहिए। यहाँ मैं शुगर सिरप बना रही हूँ, उसके अंदर मैं एक चम्मच कॉफ़ी का डाल रही हूँ और 2 चम्मच मैंने यहाँ शुगर पाउडर डाला है। और थोड़ा सा आप पानी अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए और मिक्स करिए। जैसे ही आप ये पानी डालते हो उसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और चॉकलेट फ्लेवर में मैं हर बार ये कॉफ़ी वाला डालती हूँ, क्योंकि उससे केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो आप भी अगर कभी चॉकलेट केक बनाएं तो आप उसके अंदर शुगर सिरप में 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ज़रूर ऐड करें, उससे केक का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो हमने क्रीम ऑलरेडी व्हिप्ड करके रखी थी, तो हम यहाँ फैला लेते हैं अच्छे से क्रीम। तो मैं यहाँ अंदर कुछ चॉकलेट चिप्स ले लेती हूँ और इसे अच्छे से फैला देते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ चॉकलेट मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ चॉकलेट चिप्स ही डाले हैं। तो जैसा आपको जो पसंद हो आप वो चीज़ डाल सकते हैं। देखिए हमने सेकंड लेयर सेट कर दिए और फिर उसके ऊपर फिर से शुगर सिरप डालना है। शुगर सिरप डालने से केक काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, और अगर आप वो केक 2-3 दिन तक भी खाएंगे तो भी वो उसी कंडीशन में रहेगा और सॉफ्ट ही रहेगा, सूखेगा नहीं। तो आप शुगर सिरप ज़रूर डालें। फिर से हमने क्रीम की एक लेयर लगा ली है। यहाँ मैं क्रीम बहुत ही कम लगा रही हूँ, क्योंकि ये केक हम घर पे ही खाने वाले हैं। तो जैसे आपको पसंद है, क्रीम आजकल कोई ज़्यादा खाना पसंद नहीं करता है, तो हम कम से कम उस क्रीम को यूज़ करते हैं। तो फिर से हमने क्रीम डाल के चोको चिप्स की एक लेयर डाल दी है, और उसके बाद अगेन हम केक की एक लेयर डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने तीसरी लेयर डालने के बाद फिर से क्रीम लगा ली है, और इस तरह से हमारा जो केक है वो काफ़ी टॉल बन के तैयार होगा। अगर यहाँ आप मुझे प्रीमिक्स का नाप पूछते हैं तो मैंने यहाँ 2 बड़े वाले कप प्रीमिक्स यूज़ करे हैं, जबकि हम नॉर्मली जब केक बनाते हैं तो हम 1.5 कप ही प्रीमिक्स यूज़ लेते हैं। तो देखिए सिर्फ आधे कप से हमारा जो ये टॉल केक बनकर तैयार है। इतना आधा कप हमने यहाँ सिर्फ एक्स्ट्रा प्रीमिक्स यूज़ किया था। तो इससे हमारा कपकेक भी बन गया है और अलग से हमें कपकेक भी बनाने की ज़रूरत नहीं रही है। तो आप भी इसी तरह से बनाएं, ताकि आपको 2-2 काम बार बार अलग अलग ना करने पड़े। और यहाँ देखिए हम पहले क्रीम बहुत ही कम यूज़ करेंगे और उसे एक बार के लिए चारों तरफ फैला लेंगे, क्योंकि हमें इसको दोबारा फिर से आइसिंग करनी है। तो आप देखिए जो भी हम एक बार वाइट कलर से कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो भी कलर डालना है उसके अंदर उसे सेट कर लेंगे। पहले उसे फ्रिज में रख के सेट कर लेंगे, उसके बाद इसे दोबारा से आइसिंग करेंगे। तो आप पहली वाली जो लेयर है वो एकदम कम क्रीम से बनाएं, ताकि कम से कम क्रीम आप यूज़ करें।
तो इस तरह से हम एक बार केक को अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे और उसके बाद उसे रेस्ट के लिए फ्रिज में रख लेंगे, ताकि जो हमारी क्रीम है और जो हमारा केक है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ मैंने बिल्कुल पतली वाली लेयर है जो क्रीम पे लगाई है, और इस तरह से हमने फाइनल हमारी आइसिंग करके उसे केक बोर्ड को क्लीन करके हम इसे फ्रिज में रख देंगे, ताकि हमारा जो केक है वो अच्छे से सेट हो जाए। कम से कम आपको 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देना है। देखिए फ्रेंड्स, 1 घंटे के बाद हमारा जो केक है वो अच्छे से सेट हो गया है, और मेरे को इसकी फ़ाइनल आइसिंग वाइट कलर में ही करनी है। तो मैंने पाइपिंग बैग के अंदर वाइट क्रीम ही ऐड कर ली है, और उसके बाद इस तरह से अपनी जो क्रीम है उसे चारों तरफ फैला लेती हूँ। तो मैं यहाँ दोनों तरीके से आपको बता रही हूँ, आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो, जो आपको इजी लगता है उस तरीके से आप यहाँ आइसिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप एक कार्ड या स्क्रैपर से उसको अच्छे से फिनिशिंग कर लीजिए एंड अगेन उसे फ्रिज में रख लीजिए। और अगर आपको यहाँ ऊपर कोई डिज़ाइन बनानी है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से मैंने यहाँ इसे फिनिशिंग दे दी है। उसके बाद मैं यहाँ ये जो मैंने ब्लो गर्ल है उसकी फ़ोटो को प्रिंट करवा लिया था। आप किसी भी कलर प्रिंटर की शॉप से डाउनलोड करके ये फ़ोटो प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ लगभग एक पेपर का यहाँ 20 रुपीज़ लेते हैं। तो आप किसी भी फ़ोटोकॉपी वाले शॉप या कलर प्रिंटर वाली शॉप से इस तरह का फ़ोटो नेट से डाउनलोड करके इसे प्रिंट करा लीजिए, और फिर इसे इस तरह से कटिंग कर लीजिए। और ये देखिए जो इसका मुंह है वहाँ पर मैं एक निशान बना के उसे भी अपने कैंची से इस तरह से कट कर लूँगी। तो यहाँ हमको एक जैसे आपका ब्लो करने के लिए आप जो भी स्ट्रो लेने वाले हो उसके साइज़ का आप यहाँ उसके लिप्स में होल कर दीजिए। तो मैं यहाँ ये स्ट्रो लेने वाली हूँ। तो उससे पहले हम यहाँ केक पे कुछ पर्पल कलर की हम अपने चाकू या नाइफ़ जो भी आपके पास है उसके ऊपर हमें यहाँ पर्पल कलर डालकर कुछ ड्रॉप्स और उससे अपने केक पर ऐसे हल्के हल्के से फैला लेती हूँ। तो कहीं कहीं मैं यहाँ पर्पल शेड से देने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने नाइफ़ को पर्पल शेड में ड्रॉप डालकर इस तरह से मैं यहाँ डिज़ाइन बना लेती हूँ, और एक छोटा सा कार्ड लेकर उसे अच्छे से फिनिशिंग दे देती हूँ। तो कहीं कहीं यहाँ हमें पर्पल शेड से केक में मिल जाएगा। तो आप जैसे भी अपने केक को डेकोरेट करने वाले हो वो आप पहले से ही कर लीजिए। उसके बाद आप वो जो गर्ल का फ़ोटो है उसे स्टिक करने का, और उसका नाप लेकर आपको अच्छे से उसकी पहले कटिंग कर लेनी है। और ये देखिए मैंने नीचे से एक्स्ट्रा पार्ट उसका निकाल लिया है, और ये उसके लिप्स का मैंने यहाँ निशान बना लिया है होल का, और उस होल से हमें ये दूसरी वाली स्ट्रो को इंसर्ट करना है। और उसके बाद जो हमारी प्रॉपर जो स्ट्रो है उसको हमें रेडी करना है। तो पहले मैं ये एक दूसरी वाली स्ट्रो है जो कुछ बड़ी है इसे अंदर स्ट्रो कर लेते हैं। एकदम आपको ध्यान से ये करना है, क्योंकि हमारा केक अच्छी तरह से सेट हो गया है, इसलिए हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसके बाद मैंने दूसरी छोटी वाली स्ट्रो ली है और उस पर इस तरह से एक टेप का टुकड़ा काटकर यहाँ लगा लिया है, ताकि जो भी हम यहाँ एडिबल कलर डालने वाले हैं वो निकले ना दूसरी तरफ से। तो इस तरह से आप एक पेपर में ये एडिबल हमारा जो शाइनिंग है, ग्लिटर है, उसे हम डाल लेते हैं, और फिर इस स्ट्रो को पुश करते हुए हमें निकाल लेना है, और उसकी जगह हमें ये वाली जो स्ट्रो है वो डाल देनी है, ताकि जो हमारा जो ये वाला स्ट्रो है वो ख़राब ना हो, और उसे अपनी जगह जो है वो पहले से ही होल करी हुई मिल जाएगी। ये देखिए। तो आप जो बाहर की तरफ जो हमारा जो टेप है उसे हटा लीजिए, और एक्स्ट्रा जो क्रीम लगी है उसे भी हम हटा लेंगे। इस तरह से हमारा जो ये वाला काम है वो पूरा हो जाएगा। और अब इसे पुश करते हुए हम यहाँ गर्ल का पिक लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने अच्छे से इसे अंदर पुश कर लिया है, और इस फ़ोटो को हम यहाँ स्टिक कर देंगे। ये देखिए। अब इसके बाद जो भी हमें अलग डेकोरेशन करना है वो कर लेंगे। तो हमने ले लिया एक बाउल में क्रीम, और उसके अंदर मैंने पर्पल कलर के कुछ ड्रॉप्स डाल दिए,
और उसके बाद हमें स्टार नोज़ल में उसे ले लिया है और इस तरह से हम यहाँ एक बॉर्डर क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने ऊपर इसे हल्का हल्का पुश करते हुए ये बॉर्डर का डिज़ाइन डाल दिया है। आप चाहें तो इसे प्लेन भी रख सकते हैं। मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये वाला बॉर्डर क्रिएट कर लिया था। उसके बाद हम यहाँ कप केक को भी इसी तरह से, इसी नोज़ल से जो कलर आप केक पर रखते हैं वही कलर आप कप केक में भी ऐड करें। और उसी पर हमने एक ये वाली डिज़ाइन बना ली है और उसे अच्छे से नीचे क्रीम लगा कर रखें ताकि वो हिले ना और अच्छे से सेट हो जाए। तो गर्ल के फेस के जस्ट सामने आपको केक को सेट कर लेना है। और यहाँ मैं कुछ बटरफ्लाईज लगा रही हूँ। ये बटरफ्लाई एडिबल नहीं है। अगर आप किसी कस्टमर को दे रहे हैं तो आप उन्हें पहले ही बता दें क्या चीज़ आपके केक में एडिबल है और क्या नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ गर्ल के दोनों साइड में और ऊपर अपने बॉर्डर पर बटरफ्लाई को सेट कर लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ ले लेती हूँ एक केक टॉपर और ये देखिए मैंने हार्ट शेप वाला यहाँ केक टॉपर ले लिया है और इसे लगा लिया है। उसके बाद हमने ले लिया है यहाँ गोल्डन फॉक्स बॉल्स। तो मैं यहाँ पहले बड़ा वाला फॉक्स बॉल और फिर 2 छोटे छोटे फॉक्स बॉल्स यहाँ ऐड कर लेती हूँ। तो आपको जैसे भी डेकोरेशन करना है आप वैसे कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारा केक का डेकोरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। और हम एक कैंडल है वो गर्ल के एकदम फेस के लिप्स के सामने लगा लेंगे। ये देखिए हमारा केक है जो बहुत ही सुंदर बनके तैयार है। ये जो केक था मेरा वो वेलकम केक था, तो मैंने यहाँ वेलकम लिख दिया है। और देखिए गर्ल के एकदम फेस के सामने, लिप्स के सामने आपको ये कैंडल इस तरह से सेट कर लेनी है। और फाइनल डेकोरेशन हमारा ये कंप्लीट है। एक बटरफ्लाई मैंने और ऐड कर लिया और ये देखिए कितना एंजॉयबल मोमेंट था ये हमारा। देखिए जैसे ही इसे हम इस तरह से ब्लो करते हैं और ये कैंडल जो है बुझ जाती है और बहुत ही इसमें मज़ा आया था। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको एक केक रेसिपी कैसी लगी है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।